जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। उसी जंगल में राणो नाम की चिड़िया रहती थी। वो पेट से थी, इसी वजह से वो बारिश आने के पहले वो अपना पक्का घोंसला नहीं बना पाई। इसीलिए वो बारिश से परेशान हो रही थी। लगता है मुझे किसी से मदद लेनी ही चाहिए। राणो कुछ अनाज लेकर वो घोंसला छोड़ देती है और किसी से मदद लेने चली जाती है। उड़ते उड़ते वो हरियाली के घर के बाहर आ गई और उसे आवाज लगाने लगी। हरियाली, हरियाली, दरवाजा खोलो, मुझे अपने घोंसले में ले लो, बाहर बहुत बारिश हो रही है। अरे यार, कौन है? कोई आराम से सोने भी नहीं देता। जाने दो, अगर अभी दरवाजा खोलूंगी तो इसे घर के अंदर लेना होगा। अभी सोने का नाटक करती हूँ। अरे, लगता है हरियाली सो रही है, मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। राणो वहाँ से चली गई। कैसे पागल बनाया। राणो बारिश में उड़ते उड़ते कौओं के घर आ गई। गोरी, ओ गोरी, उठो और मुझे जरा कुछ खाने के लिए दो। तुम्हें पता भी है मुझे कब से भूख लगी है। हाँ, तो मैं क्या आपके यहाँ पंच पकवान खाकर बैठी हूँ? मैं भी तो भूखी हूँ। अरे तो खाना दो ना, हम दोनों मिलकर खाते हैं। अच्छा, यहाँ क्या अनाज हमारे घर में उगता है? यहाँ अनाज का एक भी दाना नहीं है, कहाँ से दूँ तुम्हें खाना? अरे ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। काश अनाज खुद चलकर हमारे घर आता और दरवाजा खटखटा कर कहता, दरवाजा खोलो कालू, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पेट में जाने। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वाह कालू जी, जरा जाकर देखें तो कहीं ऊपर वाले ने आपकी बात सुन तो नहीं ली। कालू भैया, दरवाजा खोले। अरे रानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कालू भैया, मुझे अपने घोंसले में ले लीजिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मेरे घोंसले में पानी जमा हो गया है। बारिश खत्म होते ही मैं अपना दूसरा घोंसला बना लूंगी। तभी कालू को राणो के पास एक अनाज की पोटली दिखाई दी। अरे वाह, अनाज। रुको रुको रानो, मैं तुम्हें घर में जरूर लूंगा, मैं अभी आता हूँ। कालू घर में चला गया। क्या कहा? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये हमारा घोंसला है, कोई पंछियों का धर्मशाला नहीं। अरे पूरी बात तो सुनो, उसके पास अनाज की पोटली है, हम उसे घर में ले लेंगे, फिर उसे अनाज छीन कर उसे 9 2 11 कर देंगे। अच्छा, ये की ना फायदे की बात। प्लान तो अच्छा है, वैसे तुमने बड़े दिनों बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। कौओं की सारी बात राणो सुन लेती। अरे बाप रे, ये कौवे तो मेरा अनाज छीनने का प्लान बना रहे हैं। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। राणो वहाँ से चली जाती है। हाँ हाँ, चलो चलो, हम अभी उसे बुलाते हैं। अरे ये चिड़िया कहाँ गई? ये रानू कहीं भाग तो नहीं गई? अरे लगता है उसने हमारी बातें सुन ली। सत्यानाश, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। राणो एक पेड़ पर थक कर बैठ जाती है। अरे बाप रे, अच्छा हुआ मैं उन कौवों की झांसे में नहीं आई, लेकिन ऐसी हालत में ज्यादा उड़ भी नहीं पा रही हूँ। भी एक शिकारी चील वहाँ से गुजर रहा था। वो राणो चिड़िया को देख लेता है। अरे वाह, इस बारिश में तो मुझे अच्छा खासा शिकार मिल गया। अब इस चिड़िया को अपने घर ले जाकर इस पर गरम मसाला डालकर खा जाऊंगा। राणो के पास चला गया। चील को देखकर राणो तो डर से कांप गई। अरे नाना, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लगता है तुम बारिश की वजह से यहाँ पर फंस गई हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या मदद? कैसी मदद? मेरा घोंसला यहीं पास ही है, तुम मेरे घर चल सकती हो। बारिश रुकने के बाद तुम सुरक्षित अपने घर चली जाना। वैसे भी अगर तुम यहाँ रही तो कोई और शिकारी तुम्हें खा जाएगा। चील की यह बात सुनकर राणो सोचती है। अरे, मैं इस चील पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं यहाँ से भाग गई तो यह चील पक्का मुझे मार देगा। नहीं नहीं, मुझे मेरी और अपने बच्चे की जान बचानी ही होगी। क्या हुआ चिड़िया, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो ठीक है, चलिए। तुम तो समझदार निकली, चलो मेरे साथ चलो। राणो चील के पीछे पीछे जाने लगी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई आकर। चील राणो को लेकर उसके घोंसले में आ गया। चील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मदद करके मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है। क्या तुम गर्भवती हो? ये सुनकर चील की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। हाँ चील भाई, मेरा अंडा देने का भी समय हो गया है। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मैं थोड़ा पानी पीकर आ जाऊं? अरे वाह, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। अब मैं इस चिड़िया के साथ साथ इसका अंडा भी खा जाऊंगा। बस अब इसे कहीं जाने नहीं दूंगा। अरे चिड़िया, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो मैं तुम्हारे लिए पानी ला देता हूँ, तुम तकलीफ मत उठाओ। अच्छा ठीक है। चील पानी लाने वहाँ से चला गया। अरे अच्छा हुआ ये मेरी बातों में आ गया। अब जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, उससे पहले वो आ जाए।
राणो अपनी होशियारी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। उड़ते उड़ते वो थोड़ी दूर आ गई। वहां पर उसे कटहल का पेड़ दिखाई दिया। वो उस पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गई। हे ऊपर वाले, आज तो मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मुझे अपना नया घोंसला बना लेना चाहिए, वरना कहीं और मुसीबत ना आ जाए। तभी राणो को उस पेड़ पर लगे हुए बड़े बड़े कटहल दिखाई देते हैं। तभी राणो को एक तरकीब आती है। ये कटहल कितने बड़े बड़े हैं। हाँ, मैं इस कटहल का घोंसला बना सकती हूँ। ये कटहल मेरे लिए एकदम सुरक्षित है। राणो ने एक कटहल को अंदर से खोखला कर दिया और उसी में अपना घोंसला बना लिया। कुछ दिनों बाद राणो ने एक अंडा दिया था कि तभी वही शिकारी चील शिकार की तलाश में उस पेड़ पर आकर बैठ गया। अरे, मैं तो शिकार ढूंढते ढूंढते थक गया। अब लगता है मैं भूखा ही मर जाऊंगा। उस दिन वो चिड़िया मेरे झांसे में आई थी, लेकिन वो भी मुझे बेवकूफ़ बनाकर भाग गई। रे मेरी फूटी किस्मत, अब ये कटहल भी तो नहीं खा सकता। मांसाहारी जो ठहरा। चील को ना ही कटहल का घोंसला दिखाई दिया और ना ही चिड़िया। वो वहां से चला गया। चिड़िया अपने कटहल के घोंसले में सुरक्षित रहने लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।